एक बार फिर से आपके अपने इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल संध्या क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, RCET एग्ज़ाम 22 जनवरी तैयारी 90 से ऊपर वाली सीरीज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से जो भी क्लासेस ली जा रही है उन सभी क्लासेस को एक बार आप अवश्य देख के जाए, और ताकि हर बार की बात इस बार आपके भी बनेंगे अच्छे परसेंटेज। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले आप तक आए। तो आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है एक वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है। फ्रेंड्स, जो भी अपने अकॉर्डिंग आपका आंसर बनता है आप अपने अकॉर्डिंग कमेंट कीजिएगा कि आपके अनुसार इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, ताकि हमें पता चल पाए कि आपकी तैयारी जो है कितनी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, आप सभी के सामने पहला ऑप्शन है कंप्यूटर ओनली, और दूसरा ऑप्शन है इन्वर्टेड, और तीसरा ऑप्शन है डुप्लीकेट, और चौथा ऑप्शन है एक्सटेंड। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो है एक प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का विकल्प नहीं है। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर ओनली आपका होता है, और डुप्लीकेट होता है, एक्सटेंड होता है, ये तीनों आपके होते हैं। जबकि आपको ऑप्शन में दिया हुआ है इन्वर्टेड, ये किसी भी प्रकार का जो है प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि वीजीए कार्ड में कितने पिन होते हैं। तो फ्रेंड, जल्दी से बताइए कि वीजीए कार्ड में कितने पिन होते हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। वीजीए कार्ड में पिन होते हैं 15। अगला क्वेश्चन है HDMI का विस्तारित रूप है। तो फ्रेंड्स, HDMI का विस्तारित रूप होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल के संदर्भ में BCC का मतलब आपसे पूछा है। फ्रेंड्स, हर बार ईमेल से संबंधित आपके क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले तो अगर आपको ईमेल का पूरा नाम पूछे तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल में आपसे पूछा जाएगा कि ईमेल में BCC का मतलब क्या होता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है BCC का मतलब हो जाएगा कार्बन ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर केवल CC का पूछे तो होगा कार्बन कॉपी। इसके अलावा भी ईमेल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि ईमेल लिखने का सही तरीका क्या होता है। तो ईमेल बनाते वक्त आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इसके अंदर जो भी आप वर्ड लिखते हो वो आपके होंगे स्मॉल। इसके अलावा वर्ड के मध्य स्पेस जो है बिल्कुल नहीं होता है, और इसमें एक @ का सिंबल होता है। यानी कि तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। जो भी आप ईमेल बनाते हो वर्ड इसके अंदर स्मॉल होते हैं, @ का सिंबल होता है, इसके अलावा वर्ड के मध्य स्पेस नहीं होता है। तो ये होता है ईमेल लिखने का सही तरीका। फिर इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ईमेल में कौन सा एक फोल्डर नहीं होता है। तो आपको एक नाम याद रखना है ना। फोल्डर का सीधा पूछेगा कि ईमेल में कौन सा एक फोल्डर नहीं होता है, तो आपको कंपोज नाम याद रखना है। कंपोज जहाँ पे प्लस का सिंबल आता है ना, उसी का नाम होता है कंपोज। इसका यूज आप जब भी नई ईमेल बनाते हैं, किसी को ईमेल भेजना है तो इसका यूज़ आप करते हैं। जबकि इसके अलावा बहुत सारे इसके अंदर फोल्डर होते हैं, सेंड होता है, इनबॉक्स होता है, ड्राफ्ट होता है, ट्रेस होता है। तो अगर आपसे पूछे कि ईमेल से संबंधित फोल्डर नहीं है तो आपको कंपोज नाम याद रखना है। यहाँ से आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग जो है कंप्यूटर पर ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से आपका POP और 3 हो जाता है। इसके अलावा ये जो ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, इसका यूज़ जो है व्यापार क्षेत्र में किया जाता है। आपसे सीधा पूछेगा कि निम्न में से किसका यूज़ जो है, किस अकाउंट का यूज़ जो है व्यापार क्षेत्र में होता है। तो आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आमतौर पर किस प्रकार के ईमेल खाता का उपयोग व्यापार चैटिंग में किया जाता है। तो अभी आपको बता दिया ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन है एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्रामों पर सक्रिय रूप से हमला करता है। तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ से आपका रेट्रोवायरस बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि निम्न में से कौन सा जो है असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है। हैकर्स, वायरस, स्पैम या फिर आइडेंटिटी। तो यहाँ से आप सभी को पता है हैकर्स आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने
पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। एक कॉपी वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन को मल्टीप्लाई करने हेतु और सेल कमेंट्स द्वारा या फिर एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा। तो ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, वर्कशीट में एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? तो आप उपयोग कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड टूल बार में उपस्थित फॉर्मेट पेंटर बटन का यूज़ करके। तो ऑप्शन डी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कबुक जो है किन के संयोजन से बनती है? एक्सेल में जो वर्कबुक होती है वो किन किन के संयोजन से बनती है? तो वो आपकी बनती है वर्कशीट और चार्ट के संयोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावरपॉइंट में वर्तमान स्लाइड्स को स्टार्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? यानी कि वर्तमान स्लाइड से अगर आपको स्लाइड से स्टार्ट करना है तो वो आपका हो जाएगा सिर्फ +F5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, एक नई प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है। यानी कि अगर आप पावर पॉइंट के अंदर काम कर रहे हो तो प्रेजेंटेशन आपको बनानी है तो किन किन का यूज़ करके आप बना सकते हो? तो खाली प्रेजेंटेशन जो होती है इसके द्वारा बना सकते हो, मौजूदा प्रेजेंटेशन के द्वारा बना सकते हो, डिजाइन इसके द्वारा भी बना सकते हो। तो उपरोक्त सभी यहाँ से जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? फ्रेंड्स, इस क्लास के अंदर जो भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी के लिए। यानी कि बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। हो सकता है सीधे इस बार भी आपके एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आए कि प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप सीधा किसका यूज़ कर सकते हो? और प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो है फीचर जो है क्या करता है? सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाता है। जो भी आपने फॉर्मेटिंग की है किसी वर्ड पे उसको अगर हटाना है तो आप किसका यूज़ कर सकते हैं? तो ऑप्शन के द्वारा भी आप पता कर सकते हैं ना। क्लियर का मतलब भी होता है साफ करना, तो क्लियर फॉर्मेटिंग जो ऑप्शन है इसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो? फॉर्मेटिंग को हटा सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या होता है? दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य होता है आपका दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए। ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। हेडर एंड फुटर आपके इंसर्ट टैब के अंदर होते हैं। हेडर जो होता है पेज के सबसे ऊपर लगाते हैं और फुटर को पेज के सबसे नीचे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऐप जो है नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है? तो राज संपर्क यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? और हॉटस्पॉट करने के लिए आपकी वाईफाई की आवश्यकता होती है। वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडिलिटी। अगला क्वेश्चन है, PNR का पूरा नाम पूछा है आपको। तो PNR का मतलब होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। यानी कि ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि किस प्राधिकरण द्वारा पैन कार्ड जारी किया गया ना। पैन कार्ड जो है किसके द्वारा जारी किया गया? सबसे पहले तो इसका पूरा नाम पूछेगा आपको पैन का, है ना। तो पैन का पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। और किसके द्वारा जारी किया है? NSDL जो ये वेबसाइट है इसके द्वारा ना। इसका पूरा नाम होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। इसके अलावा आपसे पूछेगा UIDAI है ना, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है इसका पूरा नाम होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि आधार कार्ड को किसने जारी किया है, तब आपको बताना है UIDAI द्वारा जारी किया गया है। आधार कार्ड में अगर पूछे कि कितने अंक होते हैं तो 12 अंक होते हैं ना। तो यहाँ से पैन कार्ड के लिए NSDL बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, और नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता है ना। अगर आपको ऑनलाइन शुल्क भुगतान करना है तो आप ई-मित्र के द्वारा कर सकते हो। आपकी जो सिंगल साइन ID होती है SSO ID उसके द्वारा भी कर सकते हो, और जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल होता है उसके द्वारा भी कर सकते हैं ना। तो उपरोक्त सभी ऐसे आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकता है। अगर आपको ऑनलाइन रोजगार के लिए आवेदन करना है तो आप किन के थ्रू कर सकते हो, यानी कि ई मित्र के जरिए कर सकते हो। रोजगार विभाग की जो अलग से वेबसाइट भी होती है और उसके ऊपर जाके भी आप कर सकते हो, यानी कि दोनों का यूज़ करके आप कर सकते हो। तो ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, और निम्न में से किसके द्वारा नागरिक जो है राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है। अगर आपको ऑनलाइन शिकायत दर्ज करनी है राजस्थान संपर्क पे तो किनके द्वारा आप कर सकते हो। इसके जो टोल फ्री नंबर होते हैं ना 181, इसके द्वारा कर सकते हो। राजस्थान संपर्क का पोर्टल होता है उसके द्वारा भी कर सकते हो, और एक मोबाइल एप्लीकेशन होती है ना उसके द्वारा भी कर सकते हो। तो उपरोक्त सभी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आपको पूछा है FPS का पूरा नाम है ना, FPS का पूरा नाम। तो FPS का पूरा नाम आपका होता है फेयर प्राइस शॉप। ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, EPDS प्रणाली के संदर्भ में MSP का पूरा नाम है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस यहाँ से आपका एक आध क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले तो EPDS का पूरा नाम पूछे तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना। इसके संदर्भ में आपसे 4 नाम पूछे जा सकते हैं। MSP का पूरा नाम होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके अलावा FPS का बता दिया ना, फेयर प्राइस शॉप होता है। BPL का पूछेगा और APL का मतलब होता है अबव पॉवर्टी लाइन, और BPL का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। ये जो आपकी EPDS प्रणाली है इसके तहत आपको राशन की सामग्री दी जाती है ना, 2 वर्गों में दी जाती है, एक तो APL वाले को जबकि दूसरी दी जाती है BPL वाले को। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा नाम है ना, अभी मैंने आपको बता दिया है बिलो पॉवर्टी लाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण है, यानी कि जो प्राइवेट जॉब सर्च वेबसाइट होती है उसके उदाहरण आपसे पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, naukri.com, amazon.com, पेटीएम या फिर कोई नहीं। तो यहाँ से आपको याद रखना है ना, naukri.com होता है, इसके अलावा monster.com होता है, timesjob.com, ये तीनों वेबसाइट आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार की लेन देन का उदाहरण है, B2B, B2C या फिर C2C। तो ऑनलाइन जो भी आप शॉपिंग करते हो किस प्रकार की लेन देन का उदाहरण होता है, तो वो होता है आपका B2C, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। सर्च इंजन का आपको उदाहरण बताना है, पेटीएम, गूगल, राउटर या फिर फ्लिपकार्ट। तो आपको गूगल है, बिंग है और याहू है ना, इन तीनों को आपको याद रखना है, ये सर्च इंजन होते हैं। जबकि आपका गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है और सफारी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना, ये जो भी है ये आपके होते हैं वेब ब्राउज़र। नेटस्केप, नेविगेटर है, बहुत सारे होते हैं ना, मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है। तो ईमेल क्लाइंट आपका हो जाएगा यहाँ से जीमेल। अगला क्वेश्चन है, मॉक का पूरा नाम आपको बताना है, और मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, मल्टीपल ऑनलाइन ओपन कोर्स, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मॉक का पूरा नाम होता है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स है ना, ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन से लाभ जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़े हैं। 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा कवर, 30,000 रुपये का जीवन बीमा या फिर 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, यानी कि ये जो तीनों लाभ है किससे जुड़े हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा जो है मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। SBI बड़ी आपका होता है, भीम होता है, पेटीएम होता है ना, जबकि क्रेडिट कार्ड है ये आपके मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो है प्रिंटर प्रिंट हेड से स्याही की छोटी बूंदों के छिड़काव के द्वारा पेज का निर्माण करता है। तो स्याही के द्वारा आपका कौन सा प्रिंटर करता है, यानी कि इंक का मतलब भी स्याही होता है, तो आप नाम के द्वारा ही क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। तो इंक जेट आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। जबकि लेज़र प्रिंटर का क्वेश्चन बने तो आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा प्रिंटर जो है टोनर का यूज़ करता है, तो वहाँ पे आपको याद रखना है लेज़र। अगर प्लॉटर का पूछे ना, सबसे अच्छी
सबसे अच्छी वेक्टर का उत्पादन कौन करता है, तो वहाँ पे आपको याद रखना है प्लॉटर। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, डीपीआई का पूरा नाम आपसे पूछा है। तो डीपीआई का पूरा नाम, पहला ऑप्शन है डॉट्स पर इंच, डॉट पर स्क्वायर इंच, या डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डीपीआई का पूरा नाम होता है डॉट पर इंच। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा है, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। एंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले आप तक आए।